दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। नादान ना समझ बुजदिल, इनको लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खौफ यहाँ। रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। अब देश का हिंदू जगने लगा है और बहुत जल्दी ये देश हिंदू राष्ट्र में तब्दील होगा। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जिस तरह कांग्रेस राम की नहीं है, वो हमारे लिए किसी काम की नहीं है। कांग्रेस राम की नहीं है, नहीं है। भारत ना अब हिंदू राष्ट्र होने जा रहा है। हाँ। तो लोग को फट रहा है। फट रहा है। हाँ, रामायण से राम मिले, गीता से मिल गया ज्ञान, सौभाग्य से हिंदू धर्म मिला और किस्मत से हिंदुस्तान। भारत माता की जय। कुंभ नहाने से गरीबी नहीं मिटेगा, लेकिन शायद मल्लिकार्जुन खड़गे को ये नहीं मालूम है ना कि मतलब जो है 2.5 लाख करोड़ का अर्निंग हो रहा है अकेले महाकुंभ से। 2.5 लाख करोड़। मल्लिकार्जुन खड़गे जी बूढ़े हो चुके हैं। अब बूढ़े होने के बाद बूढ़े का जो दिमाग होता है बच्चे के समान हो जाता है, समझे, इसलिए कुछ भी बोल सकते हैं वो। खड़गे जी का चश्मा जो है ना, उनका शीशा मोटा हो गया, उनको अब दिखाई नहीं देता है। हमने बोला हमारे पास में हम गारंटर से घस देंगे, बॉस के गारंटर से ताफो के ब्लेड लगा के हम घस देंगे, शीशा चकाचक हो जाएगा। लेकिन शायद ये लोग भूल चुके हैं कि हमारा धर्म ये भी करता है कि धर्मो रक्षति रक्षित। हम धर्म की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और शायद ये भी लोग भूल चुके हैं कि अहिंसा परमो धर्म और धर्म हिंसा तथैव च की बात भी कहता है। तो अहिंसा परमो धर्म तक ही आज हमारे धर्म के स्यूडो हिंदू लोग जो अपने आप को सेकुलर हिंदू है, वो सेकुलर करते हैं, लेकिन वो सेकुलर नहीं है, वो सेकुलर हैं। वो लोग आज अहिंसा परमो धर्म तक ही रुक जा रहे हैं। लेकिन जरूरत पड़ी तो इस देश के हिंदू धर्म हिंसा तथैव च की बात भी करेंगे और सड़कों पर उतरेंगे तो वहां प्रचंड देखने को मिलेगा। भैया जब बुद्धि भ्रष्ट होता है ना, तो ऐसे जब बयान निकलता है। मल्लिकार्जुन खड़गे का बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है। खड़गे जी का पूरी तरह से खरक गया, बुद्धि खरक गया है। तुम्हारा राम का और भगवान का विरोधी है जो तुम्हें 414 सीटों से 40 सीटों पर लाकर जूता से पटक दिया। जितना करना है कर लो। ये वही मतलब उसी बुजदिल पार्टी के, वही बुजदिल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है जो 414 अध्यक्ष है ना, वही राष्ट्रीय अध्यक्ष है जो कि 414 सीटों से दूसरा धर्म भगवान ही नहीं है, हमारा धर्म भगवान है, इसलिए सुना रहा है। जो जिसके पास जो रहेगा भाई उसी में बोलेगा कि कुंभ में नहाने से गरीबी मिट जाएगा, पेट का भूख मिट जाएगा। हम मानते भैया कि आप बात सही बोल रहे हैं। तो मेरा भी एक बात मानिए कि कौन सा नेता भाषण देता है तो भूख मिटता है। नेता कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे है, उनका एक बयान आया कि कुंभ स्नान करने से जो है गरीबी थोड़ी मिट जाएगा। बेरोजगारी को लेकर के हमलावर हुए, मोदी सरकार पर हमलावर हुए और हम बातचीत करेंगे। स्नान करने से थोड़ी है कि बेरोजगारी मिट जाएगा। नहीं, वो जो भाषण दिए हैं कि कुंभ में नहाने से गरीबी मिट जाएगा, पेट का भूख मिट जाएगा। हम मानते भैया कि आप बात सही बोल रहे हैं। तो मेरा भी एक बात मानिए कि कौन सा नेता भाषण देता है तो भूख मिटता है। नेता भाषण देता है भूख मिटता है? नहीं मिटता है। प्लस हमारे कुंभ में नहाने से लोग का पाप भी ढूंढ रहा है और भूख मिट रहा है। वो कैसे मिट रहा है भैया? इतना बड़ा वहाँ पे लंगर जल रहा है, खाना मिल रहा है, फ्री में भोजन मिल रहा, पानी मिल रहा है, तो भूख नहीं मिट रहा है। यहाँ पे आप भाषण दे रहे हैं, उस जो भाषण दिए उसमें कितना लोग का भूख मिटा है? एक भी इंसान का नहीं है। और आप भाषण देते हैं, ये सिर्फ बलगाने वाला काम है जनता को, उसके बाद में ना आए। ठीक है, इंडिया गठबंधन के जितने भी नेता है उस सनातन धर्म को लेकर के या फिर सनातन को पूजा पाठ को लेकर के, देवी देवताओं को लेकर के ऐसे काहे बयानबाजी करते हैं? देखिए भैया, हमारा भारत ना अब हिंदू राष्ट्र होने जा रहा है। तो लोग को फट रहा है। फट रहा है? हाँ। कौन है वो लोग? वही जो बोले कि भैया कुंभ में नहाने से पाप गरीबी मिटता है। भैया कुंभ में नहाने से गरीबी नहीं मिटता है, वो श्रद्धा है। भूख मिटता है जी, भूख मिटता है ना। वहाँ उतना सारा फ्री में खाना मिल रहा है, खाइए ना। कितना खाइएगा? 4 रोटी खाइए, 5 रोटी खाइएगा। क्यों मल्लिकार्जुन खड़गे क्यों ऐसा बयान दिए? भैया जब बुद्धि भ्रष्ट होता है ना, तो ऐसे जब बयान निकलता है। मल्लिकार्जुन खड़गे का बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है। खड़गे जी का पूरी तरह से खरक गया, बुद्धि खरक गया है। ऐसे जब बयान देते हैं तो भैया कुंभ में नहाने से गरीबी मिटता है, तो भैया भाषण देने से गरीबी मिटता है। आपका बात सुना ना उतना लोग, कितना लोग गरीबी मिटा? एक कम नहीं मिटा। सरकार आएगा तो मिट जाएगा। सरकार आएगा तब मिटेगा। यहाँ कुंभ में नहाने के बाद भूख मिट जा रहा है, तो किसे सपोर्ट करें? कुंभ तक इसके बाद सपोर्ट करिएगा। यहाँ कुंभ में नहा, बगल में खाना मिल रहा है, भूख मिटा ना जी। और क्या चाहिए? रोटी कपड़ा मकान, रोटी मिल गया, कपड़ा पहने गए हैं, मकान बना लीजिए अपना। बताइए। रामायण से राम मिले,
गीता से मिल गया ज्ञान, सौभाग्य से हिंदू धर्म मिला और किस्मत से हिंदुस्तान। भारत माता की जय। कुंभ नहाने से गरीबी नहीं मिटेगा, लेकिन शायद मल्लिकार्जुन खड़गे को ये नहीं मालूम है ना कि मतलब जो है 2.5 लाख करोड़ का अर्निंग हो रहा है अकेले महाकुंभ से। 2.5 लाख करोड़ जो कि भारत की इकोनॉमी का 1% है, 1% का कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। उसमें 2.5 लाख करोड़ का अर्निंग हो रहा है। जो 1% 2.5 लाख करोड़ आएगा उससे हम बेरोजगारी और गरीबी को दूर करने में उस रुपया को लगाएंगे। और वहां में 26 सेक्टर है, 26 सेक्टर में हर एक सेक्टर में दो जगह खाना फ्री में बटा रहा है। तो 26 सेक्टर में 52 जगह खाना फ्री में बटा जा रहा है। वहां पे कम से कम 3 से 4 लाख लोगों को अभी तक रोजगार मिला है। उसमें से हमको लगता है कम से कम ये तो करे रोजगार थोड़ी मिलेगा, रोजगार नहीं मिला। अरे हम तो कह रहे हैं जितना राम का विरोध करना है कर लो, क्योंकि तुम्हारा राम का और भगवान का विरोध ही है जो तुम्हें 414 सीटों से 40 सीटों पर लाकर जूता से पटक दिया। जितना करना है कर लो। ये वही मतलब उसी बुजदिल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है जो 414 अध्यक्ष है ना, वही राष्ट्रीय अध्यक्ष है जो कि 414 सीटों से 99 सीटों पे आ गई है। 414 सीटों से 99 सीटों पे आ गई। अपनी पार्टी को नहीं बोल रहे हैं कि 414 सीटों से 99 सीटों पे कैसे आ गई। देखिए जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जिस तरह कांग्रेस राम की नहीं है वो हमारे लिए किसी काम की नहीं है। कांग्रेस राम की नहीं है भाई। राम भक्तों पे जो गोली चलवाते हैं उनसे इनका गठबंधन है, ठीक है। जो बोलते हैं कि हिंदू धर्म डेंगू मलेरिया की तरफ फैल रहा है उनसे इनका गठबंधन है कांग्रेस पार्टी का। जितना विरोध करना है कर ले, ठीक है। आबदारी पार्टी देने से गरीबी मिट जाएगा, भूख मिट जाता है। कुंभ मेला से गरीबी नहीं मिटता है। तो जो हरदम आबदारी पार्टी देते हैं लोग, उत्तर प्रदेश में सभी जगह आबदारी पार्टी देता है, उससे गरीबी भूख मिट जाता है। बताइए ना आप। अरे मल्लिकार्जुन खड़गे भाषण में कहे थे कि देखिए स्नान करने से थोड़ी है कि भूख मिट जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो बोले उसके बाद वो माफी भी बेचारे मांग लिए। कहें अगर धर्म को लेकर के आस्था को लेकर के अर्जुन खड़गे जी का पूरा नाम क्या है? आप देखिए जब पूरे भारत में नवरात्र मनाया जाता है तो लोग 9 दिन बिना अन्न पानी के रहते हैं। अगर जस नहीं है, अगर प्रेम नहीं है, भाव नहीं है तो लोग दिन कैसे रह जाता है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी बूढ़े हो चुके हैं। अब बूढ़े होने के बाद बूढ़े का जो दिमाग होता है बच्चे के समान हो जाता है, समझे। इसलिए कुछ भी बोल सकते हैं वो, समझे। अगर आप भी चाहिएगा तो आप भी अगर पूजा कर लीजिए 9 दिन माँ दुर्गा का, एकदम आप भी 9 दिन रह सकते बिना अन्न पानी का। तो देखिए जिनको समझदारी रहेगा वही ना बोलेंगे, समझे। समझदारी नहीं है। समझदारी अगर रहते तो इस तरह की बातों नहीं बात नहीं करते, समझे। किसी क्या कर रहे हैं वो? धर्म के नाम पे टिपा टिपी कर रहे हैं। उनका यादाश्त सब खो गए हैं। इनका खड़गे जी का खड़गे जी का चश्मा जो है ना उनका शीशा मोटा हो गया, उनको अब दिखाई नहीं देता है। हमने बोला हमारे पास में हम गारंटर से घस देंगे, बॉस के गारंटर से ताफो के ब्लेड लगा के एकदम घस देंगे। चश्मा का मतलब जो होता है ना शीशा लगाया जाएगा। अब भगवा कलर के चश्मा का शीशा लगा से नहीं हो, सब भगवा ही दिखेगा, सब बढ़िया दिखेगा उनको। आइए मेरे पास, आइए भगवा कलर। देखिए खड़गे जी का बयान देने के पीछे बहुत बड़ा राज है, बहुत बड़ा राज है। 11 में जब कुंभ लगा था ना 12 में, तो टोटल 1 महीना में 11 करोड़ लोग स्नान किया था। अभी 8 दिन के अंदर में लगभग 18-20 करोड़ लोग नहा लिया। हमको लगता है एक महीना में लगता है कि 70-80 करोड़ लोग नहा लेगा। अब उनको डर हो गया है कि आने वाला समय में कहीं बढ़ रहा है सनातन का प्रचार चाहे प्रसार, इसलिए ये सब आवेश में आकर के बयान देते हैं। इंडिया गठबंधन के नेता तमाम नेताओं का बयान आया था, कई नेताओं का आपत्तिजनक बयान आया सनातन धर्म को लेकर के, धर्म पर टिप्पणी करना, देवी देवताओं हो। कई बार आप भी सुने होंगे। इसी पर न जोगी जी बोलते हैं कि एक रहो तो सेफ रहो। ये सब सनातन पर न बोलेगा लोग जी, बाकी धर्म पर तो औकात नहीं है बोलने का, नहीं है बोलने का, इसलिए कोई धर्म पर नहीं बोलना। बोले ना कि मतलब जो है पाप मिटता है कुंभ में नहाने से, पाप मिटता है, गरीबी मिटता है कि नहीं मिटता है, लेकिन जो है बफ बोर्ड लाने से जमीन जरूर बढ़ता है। जो कि बफ बोर्ड लाए हैं, जमीन जरूर बढ़ता है। बफ बोर्ड लाइए, जमीन बढ़ाइए और एक धर्म विशेष को आगे बढ़ाइए। इनका भगवा कलर का चश्मा लगाना ना इनके दिमाग में, इनके आंख में जरूरी है। भगवा कलर का चश्मा पहना कराएंगे। खड़गे जी मेरा पता लिख लीजिए, बेतिया घर है, बेतिया के बिहार के जिला का हूँ। आइए हम लगाते हैं भगवा कलर का चश्मा आपके। मतलब मल्लिकार्जुन खड़गे को आप भगवा कलर का चश्मा पहनाएंगे।
तभी तो दिखेगा इनको। अरे भैया साफ साफ चश्मा नहीं दिख रहा है जो आप भगवा पहनाइए। भगवा पहना करेंगे हम, आइए हमारे पसंद लगाते हैं भगवा कलर का चश्मा। भगवा कलर से तो जो है ना उनका धूल बैठा हुआ है। धूल बैठा है। हाँ, वो धूल का नाम कैलेंडर से साफ कीजिएगा। नहीं, वो जो धूल है ना, वो धूल बहुत खराब काम करे उनको आज की डेट में, ठीक ना। ये जो बोली बोले हैं, आज बोले हैं, आने वाला 10 दिन में इनकी हो जाएगी ऐसी की तैसी। हिंदू को लेकर के, सनातन को लेकर के आस्था रहता है लोगों को देवी देवता में, लेकिन इंडिया गठबंधन के तमाम नेता के बयान आप भी सुने होंगे, कई नेताओं के बयान देवी देवताओं को लेकर टिप्पा टिप्पणी। क्या दूसरे धर्म पे ये लोग टिप्पा टिप्पणी क्यों नहीं करते? तो दूसरे धर्म के भगवान ही नहीं है, दूसरा धर्म भगवान ही नहीं है। हमारा धर्म भगवान है, इसलिए सुना रहा है। जो जिसके पास जो रहेगा भाई उसी मार बोलेगा। आप गरीब है, आपको कोई किडनैप करेगा? नहीं करेगा। अमीर का बाल बच्चा किडनैप क्यों करता? पैसा निकलता है। उसी तरह हमारे धर्म भगवान है, तो भैया सबको बोलता है भाई भगवान नहीं होता है, ठीक है ना। ऐसे ऐसे इंसान को पहले बोलना सीखना पड़ेगा, उसके बाद भी राजनीति में आना चाहिए, ठीक है। पहले इंसान को बोलना सीखना होगा, उसके बाद राजनीतिक में आना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को लेकर के काफी चर्चा जो है वो तेज है। सनातन और जिस तरह से कुंभ को लेकर के उनका बयान आया था, बयान के बाद उन्होंने माफी भी मांगा, लेकिन हम लोगों से जानने का यह कष्ट किए कि लोग जो है वो सनातन को लेकर के और कुंभ को लेकर के क्या सोचते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ उज्जवल कुमार पांडे। आज हिंदू धर्म की सहिष्णुता लोगों को अवसर दे रही है हिंदू धर्म पर बहुत कुछ कहने की, लेकिन शायद ये लोग भूल चुके हैं कि हमारा धर्म ये भी करता है कि धर्मो रक्षति रक्षित। हम धर्म की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और शायद ये भी लोग भूल चुके हैं कि अहिंसा परमो धर्म और धर्म हिंसा तथैव च की बात भी कहता है। तो अहिंसा परमो धर्म तक ही आज हमारे धर्म के स्यूडो हिंदू लोग जो अपने आप को सेकुलर हिंदू है, वो सेकुलर करते हैं, लेकिन वो सेकुलर नहीं है, वो सेकुलर हैं। वो लोग आज अहिंसा परमो धर्म तक ही रुक जा रहे हैं, लेकिन जरूरत पड़ी तो इस देश के हिंदू धर्म हिंसा तथैव च की बात भी करेंगे और सड़कों पर उतरेंगे तो वहां प्रचंड देखने को मिलेगा। क्योंकि जब तक हम राम का गुण गा रहे हैं, जिस दिन हम ये गा देंगे कि जटाटवी प्रजल प्रवाह पावित स्थले, तो उस दिन जो लोग हमारे धर्म पर बहुत कुछ बोल रहे हैं उन्हें भागने के लिए जगह नहीं मिल पाएगा। और ये मैं डंके की चोट पर कहना चाहता हूं कि हम एक ऐसे धर्म से आते हैं जहां सर्वधर्म समभाव की बात की जाती है। हम हर धर्म के लोगों को गले से लगाना जानते हैं, हर धर्म के भावनाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारी सहिष्णुता आज लोगों को अवसर दे रही है। जो अन्य धर्म के लोग हैं वो बहुत कुछ आसानी से बहुत कुछ कह ले रहे हैं। तो हमारे देवी देवता शस्त्र और शास्त्र दोनों की बात होती है हमारे धर्म में, तो अभी तक हम शास्त्र पर रुके हुए हैं। तो इसे हमारी कमजोरी न समझा जाए, क्योंकि जिस दिन हम शस्त्र उठा लिए उस दिन अब अपने धर्म के लिए जो कुछ भी जायज होगा वो कुछ करेंगे। धर्म के लिए अगर जायज होगा, शस्त्र उठाना होगा तो उठा लीजिएगा। हाँ बिल्कुल उठाएंगे, जरूरत पड़ी तो उठाएंगे, क्योंकि हमारा धर्म कहता है कि अहिंसा परमो धर्म धर्म हिंसा तथैव च। कृष्ण 5 नगरी मांग रहे थे और 5 नगरी जब नहीं मिला तो फिर महायुद्ध महाभीषण महाभारत देखने को मिला। तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ ऐसे राजनीतिक लोगों को जो सनातन धर्म पर बहुत कुछ अनाप शनाप बक देते हैं, उनको सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, नादान ना समझ बुजदिल इनको लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा मरने का, किसको खौफ यहाँ, रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। अब देश का हिंदू जगने लगा है और बहुत जल्दी ये देश हिंदू राष्ट्र में तब्दील होगा। ये मैं बात आज कह रहा हूँ, आप अगले 5 सालों में देख लीजिएगा ये देश हिंदू राष्ट्र बनने जाने वाला।